हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप स्वस्थ होंगे। और मैं आज आपकी क्लास यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आइए अब हम इंडियन ज्योग्राफी को आज हम देख रहे हैं। और अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत। आज भी हम हिमालय पर्वत ही पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत को शायद हमने पहले इसके बाद इसका वर्गीकरण नहीं कर पाए थे, तो इसका थोड़ा सा जो वर्गीकरण देख लेते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से हिमालय पर्वत को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक भाग होता है हमारा उत्थान की दृष्टि से, उत्थान, हाँ, उत्थान के आधार पर, उत्थान के आधार पर हिमालय पर्वत। यहां तक किसी को कोई समस्या? उत्थान के आधार पर, तो हमने उत्थान के आधार पर हिमालय पर्वत को चार भागों में बांटा। पहला पहला था हमारा ट्रांस हिमालय, जो हमने देखा। दूसरा था हमारा ग्रेट हिमालय, ग्रेट को ही हमने महान हिमालय भी कहा था। इसके बाद हमारा मध्य हिमालय था, और मध्य हिमालय के बाद हमारा था शिवालिक हिमालय, जो कि हमने देखा था कल पिछली क्लास में। शिवालिक हिमालय। इसके बाद हमने बोला था कि अगर देखते नहीं तो इसका लास्ट में देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये अभी हमारा चर्चा का विषय है, ये हम करेंगे चर्चा। तो ये था आपका उत्थान के आधार पर हिमालय पर्वत का वर्गीकरण हमने इन चार पॉइंटों में किया था। अब हिमालय पर्वत के अगर हम क्षेत्र के आधार पर या प्रादेशिक प्रादेशिक के आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन करें, तो देखिए क्षेत्र के आधार पर या उनके प्रादेशिक के आधार पर अगर हम हिमालय पर्वत का अगर देखते हैं, तो सबसे पहला अगर हम इसका पॉइंट देखें, ये सबसे पहला अगर हम इसका क्षेत्र देखें तो वो होगा हमारा क्या, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के आधार पर दूसरा होगा हमारा कुमायूं हिमालय। थर्ड होगा हमारा नेपाल हिमालय। और फोर्थ होगा हमारा क्या, आसाम हिमालय, असम हिमालय या आसाम, आसाम हिमालय। ये हमारा हिमालय पर्वत का ये प्रादेशिक भाग है, और ये हमारे उत्थान की दृष्टि से थे। तो आज हमको थोड़ा उत्थान की दृष्टि से तो अभी हमने देखा, लेकिन आज अब हमको क्षेत्र के आधार पर या प्रादेशिक के आधार पर अब हमको इनको देखना है कि इन पर्वत की विस्तार कहाँ है, और इनके अंदर क्या प्रमुख बातें हैं, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन सी ग्लेशियर हैं, इनके अंदर कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, और इनके अंदर वनस्पतियां और इन पे आने वाले जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो क्या है, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके आधार पर हम बस बेस टू द पॉइंट बात करेंगे, मुख्य बात करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्षेत्र और प्रादेशिक के आधार पर। हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो पंजाब हिमालय को लेकर होगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं, और आप इसको अपने नोट्स में बना लेंगे, लिख लेंगे आप लोग।
ये हमारा भारत है। और हमारे भारत में थोड़ा ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा एरिया ये पड़ता है हमारा लद्दाख वाला एरिया, और ये हमारा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, और ये वाला जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा पंजाब हिमालय को लेकर के, पंजाब हिमालय को लेकर के। तो ध्यान देंगे, तो यहां से हमारा एक नदी निकलता है। सबसे पहले आज हम किन किन पॉइंटों पर चर्चा करने वाले, थोड़ा मैं उसको एक बार लिख लेता हूं, इसको मैं अभी बना देता हूं। सबसे पहला हम इसका देखेंगे विस्तार, विस्तार क्या होगा। दूसरा देखेंगे प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखेंगे, हम प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखेंगे। इसके बाद मृदा एवं वनस्पति देखेंगे, मृदा एवं वनस्पति देखेंगे हम इसमें। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इसकी आर्थिक क्रियाएं क्या होंगी, यहां की आर्थिक क्रियाएं क्या होंगे, यहां पे यहाँ के जनजीवन का कैसा व्यवसाय व्यापार क्या होगा। और यहाँ का हम पांचवा देखेंगे, यहाँ की जलवायु देखेंगे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम क्या, पर्यावरण, पर्यावरण समस्या देखेंगे। तो ये हम आज 6 पॉइंटों पर बात करने वाले हैं। तो मैं एक एक पॉइंट को आपको बड़े विस्तार से समझाता हूं, बिल्कुल टू द पॉइंट हम समझते चलेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक बार इत्मीनान से देखते रहें, सब क्लियर होता चला जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत, और ये हमारा प्यारा भारत, और हमारे भारत में कुछ सदाबहानी नदियां भी प्रवाहित होती रहती हैं पूरे साल। तो हमारे इस वाले हिस्से से एक हमारी प्राचीन नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी। और यहां से भी एक नदी हमारा उद्गम होता है, उस नदी का नाम है क्या, सतलुज नदी, सतलुज नदी। तो हमारा कहने का ये जो हमारा भाग है, हम कह सकते हैं कि सतलुज, सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य में जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं क्या, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय भी 2 हिमालयों से मिलकर बना है, एक है कश्मीर हिमालय और दूसरा है हिमाचल हिमालय। क्लियर हुआ। पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय के बीच में ये जो हमारा हिमालय है वो पंजाब हिमालय है। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि समझने में समस्या होता है कि सर यहाँ तो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे लद्दाख है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। तो सर ये जो प्रदेश है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तो सर इन एरियो में ये बोला कि भाई कश्मीर हिमालय क्यों नहीं बोला गया या पंजाब हिमालय ही क्यों बोला गया। तो इसका एक सीधा सा पॉइंट है कि हमारा जो कश्मीर है या जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये पहले कश्मीर और हिमाचल वाला एरिया, ये पहले पंजाब जो राज्य है, पंजाब प्रांत है, इसके अंतर्गत आते थे। उस समय हमारा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश उस समय नहीं बने थे, उस समय इनका गठन नहीं किया गया था उस समय। तो ये जो पूरा वाला भाग था, ये जो पूरा एरिया था, ये पूरा पंजाब का हिस्सा था, इसलिए इस क्षेत्र को पंजाब
ये तो अभी कुछ समय से हुआ है, मतलब बाद में इनका गठन हुआ, लेकिन पहले इनका गठन नहीं हुआ था। उससे पहले पंजाब का गठन हो चुका था, या पंजाब था, पंजाब प्रांत था। तो इसलिए इस एरिया में आने वाले जो भी पर्वत है, जो भी पर्वतीय प्रदेश है, उनको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैंने टू द पॉइंट बताया आपको कि इस एरिया को पंजाब हिमालय क्यों कहा गया। अच्छा, अब मैं जितनी सारी बातें यहाँ बोल देता हूँ या शॉर्ट में कई चीजों को लिखता हूँ, कई चीजों को मैं नहीं लिख पाता हूँ, आप उनको भी अपनी भाषा में अपने हिसाब से आप उसको लिख लेंगे, आपको जैसा भी सूटेबल लगे। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य में जो बसा हुआ जो भाग है या जो एरिया है, ये हमारा पंजाब हिमालय का एरिया कहलाता है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि इस जो हमारा पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय है, इस पंजाब हिमालय को भी दो तीन छोटे जो पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत का जो भाग है, उन पे इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि हमारा कश्मीर हिमालय, हमारा हिमाचल हिमालय। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हिमालय है, पंजाब हिमालय, ये इन सब हिमालयों को मिलाकर के एक हिमालय बनाया गया है, वो हमारा पंजाब हिमालय। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि हमारे इस पंजाब हिमाचल या पंजाब हिमालय वाले एरिया में कुछ पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पर्वत श्रेणियां देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अगर इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा काराकोरम पहला। दूसरे बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा लद्दाख के बाद आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आपको क्या मिलेगा, जास्कर की पर्वत श्रेणियां, पीर पंजाल और धौलाधर। ये आपको मैंने बताया कि प्रमुख पर्वत श्रेणियां मैंने बताया आपको काराकोरम, ये हमारा होता है लद्दाख, और ये हमारा होता है क्या होगा ये हमारा, हाँ, जास्कर होगा, और ये होगा हमारा क्या, पीर पंजाल, और ये हमारा होगा क्या, धौलाधर। ये हमारे कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो हमारे पंजाब हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, और ये हमारे पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक हमने बात किया इसका विस्तार और इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि हमारा जो ये पंजाब हिमालय है, ये लगभग 560 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ठीक है, 560 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ है हमारा पंजाब हिमालय। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी अब हम मृदा की बात करेंगे। तो हमने देखा पंजाब हिमालय की चोटियां, आप लिख लेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। इसके अलावा भी इसमें एक पॉइंट मैं और लिख देता हूं कि अगर मैं पंजाब हिमालय की बात करूं, पंजाब हिमालय की अगर मैं बात करूं, तो पंजाब हिमालय में अगर मैं पश्चिम और ये पूर्व, ये हमारा पूर्व है, ये मेरा पश्चिम है, अगर मैं देखूं तो जो मेरा पर्वतीय प्रदेश, जो हमारा हिमालय पर्वत का जो भाग है,
ये मेरे पंजाब हिमालय का जो भाग है, पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका जो ढाल है या ऊंचाई है लगातार कम होता चला जाता है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पंजाब हिमालय का जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की तरफ धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम पंजाब हिमालय अगर हम पंजाब हिमालय की बात करें और पंजाब हिमालय के अंतर्गत अगर हम चट्टानों की बात करें तो पंजाब हिमालय की जो चट्टानें हैं वो तो प्राचीन है ही, लेकिन इन चट्टानों का रूपांतरण या कायांतरण हुआ है। और ये जो चट्टानें हैं ये परतदार चट्टानें हैं हमारे पंजाब हिमालय में। इनका रूपांतरण है या इनका कायांतरण हुआ है, ये अपने मूल रूप में नहीं, मतलब तो यही हुआ। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पांचवा पॉइंट कि अगर हमारा जो पंजाब हिमालय है ये तो बर्फीला वाला एरिया है हिमालय, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जो ग्लेशियर आते हैं, तो थोड़ा ग्लेशियर की बारे में बात कर लें। ग्लेशियर तो इसके अंदर आता है हिस्पर आता है, और आता है सियाचिन, नुब्रा, ठीक है। एक आता है रेमो, शायद रेमो, हाँ रेमो, इत्यादि ग्लेशियर इसके अंतर्गत आते हैं। इत्यादि ग्लेशियर इस हमारे पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये भी हमको देखने को मिलता है। अगर बात करें हम जलवायु की, हमारे पंजाब हिमालय की जलवायु का, तो पंजाब हिमालय पर्वत का जो जलवायु है ये अर्ध शुष्क जलवायु है या शुष्क जलवायु का एक अच्छा उदाहरण है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा भारत है और ये हमारा पंजाब हिमालय वाला एरिया है, और यहां से ये जो हमारा बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाली जो मानसूनी पवने हैं, जब ये अपने साथ जब उठती हैं तो ये इस एरिया में, पूर्वी वाले एरिया में वर्षा कराती हैं। लेकिन जब ये पवने पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं, पूर्व से याद रखना, मानसूनी पवने जब ये पूर्व से जब पश्चिम की तरफ जब गति करती हैं तो वर्षा कराने की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और जैसे जैसे वर्षा गति करेंगे, जैसे पवने गति करेंगी, वर्षा का मात्रा लगभग धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और जब ये हमारे पंजाब हिमालय वाले एरिया में जब ये पहुंचेंगी ये पवने, तो उस समय ये पवने शुष्क हो चुकी होती है, ठंडी हो चुकी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वाले एरिया में, हमारे पंजाब हिमालय एरिया में वर्षा बहुत कम होता है, बहुत कम ही होता है वर्षा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्षा
यहाँ पे पंजाब वाली वर्षा बहुत कम होता है और यहाँ पे जो तापमान है वो भी कम होता है, क्योंकि हमने देखा था कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी घटता है और वर्षा भी कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जलवायु ऊंचाई के साथ साथ तापमान और वर्षा दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इस चीज को। और इस ऊंचाई और वर्षा के आधार पर, मतलब इस ऊंचाई के आधार पर या तापमान के आधार पर यहाँ में जो वनस्पति है, वनस्पति में विभिन्नता देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक, अब जैसे कि हमने समझा कि अपेक्षाकृत यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। अभी हमने देखा कि यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु का उदाहरण है। और यहाँ की जो अगर हम मृदा की बात करें तो यहाँ का जो मृदा है वो पर्वतीय मृदा है, आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये हमारा पर्वतीय मृदा है। अब इस पर्वतीय मृदा में सीढ़ीनुमा खेती होता है, इस हमारे पर्वतीय प्रदेश में सीढ़ीनुमा खेती होता है और सीढ़ीनुमा खेती होता है, ठीक है। इन ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती होता है और इस पर्वतीय मृदा में, इस पर्वतीय प्रदेश में मोटे अनाजों की भी खेती होती है। मोटे अनाजों की खेती होती है या खेती करते हैं, मोटे अनाजों की यहाँ पे खेती करते हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर तरफ की अगर बात कर लूं, हमारे हिमाचल प्रदेश में J&K जम्मू कश्मीर तरफ अगर बात कर लो तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है या अर्धशुष्क जलवायु है। और इन एरियो में हमें जैसे कि केसर और अखरोट जैसे कृषि किए जाए, ऐसे फलों का या इन सब चीजों का कृषि किया जाता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। और हमारा जम्मू कश्मीर केसर के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, ठीक। तो ये हो गया। इसके अलावा भी हमारा जो यहाँ का जो आर्थिक क्रियाएं हैं, मृदा वनस्पति देखा, आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाओं की अगर बात करें तो यहाँ का जो व्यवसाय है सबसे पहला तो वो फल उत्पादन करना, लकड़ी का काम या लकड़ी का व्यवसाय, लकड़ी काटना, या और भी हम कह सकते हैं लकड़ी का उत्पादन करना। इन घाटियों में लकड़ी का उत्पादन, फूलों का उत्पादन करना, ये यहाँ के प्रमुख व्यवसाय हैं। और कृषि करना, फल, लकड़ी, फूल और कृषि यहाँ के ये प्रमुख आर्थिक क्रिया है। और इन प्रमुख आर्थिक क्रियाओं से यहाँ का जो जनमानस है वो अपना आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और ये वहाँ के रोजगार के भी एक बहुत बड़े स्रोत माने गए हैं। तो इनसे वहाँ का रोजगार भी चलता है। तो हमने देखा जलवायु मैंने बताया कि हमारे ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो मानसूनी पवने हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ ये वर्षा कराते चले जाते हैं, लेकिन इनका जो कहना चाहिए कि इनकी जो मात्रा है वो लगातार थोड़ी थोड़ी कम होता जाता है और पंजाब हिमालय के पहुंचते पहुंचते ये हवाएं क्या हो जाती हैं, अर्धशुष्क हो जाती है, शुष्क हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमने जलवायु देख लिया, आर्थिक क्रियाएं देख लिया, मृदा देख लिया। अब थोड़ी हम यहाँ के पर्यावरणीय समस्या के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बस इतना ही है इसमें, और भी बस हमने टू द पॉइंट बात किया है। और यहाँ की अगर हम समस्या की बात करें,
अगर पंजाब हिमालय की समस्या की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा समस्या है वो पर्यावरणीय समस्या है। पर्यावरणीय समस्या है हमारा पहला जो आता है पर्यावरणीय समस्या। अब पर्यावरणीय समस्या में कैसा, भाई पर्यावरण का प्रदूषण होता है, पर्यावरण का प्रदूषणी समस्या पहला। दूसरा यहाँ पे लकड़ियों का काटना, यहाँ पे लकड़ियों का काटना भी एक समस्या है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन की समस्या। तीसरा भूस्खलन की समस्या। चौथा यहाँ पे स्थानीय प्रजातियों का विलुप्ति भी एक प्रकार का समस्या का कारण है, या यहाँ के जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि उनका आवास नष्ट हो रहा है, उनका आवास धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, इसलिए वहां की जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। और यहाँ पे जैव विविधता की भी यहाँ पे समस्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैव विविधता समस्या मतलब यहाँ पे कई जगहों को साफ करके हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं। हॉटस्पॉट में यहाँ पे ये सब किया जा रहा है, और ये हमारी कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक समस्याएं हैं, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और बस आज के लिए बस इतना ही है। हमारे पंजाब हिमालय को हमने देखा, विस्तार, पर्वत श्रेणियां, मृदा एवं वनस्पति देख लिया, पर्वतीय मृदा है। और अगर इसकी वनस्पति की अगर बात कर ले हम तो थोड़ा इस वनस्पति को भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा कोई पर्वतीय प्रदेश है मान लीजिए, तो इस पर्वतीय प्रदेश में जो सबसे जो निचला वाला एरिया होगा यहाँ पे होगा उष्णकटिबंध वनस्पतियां होंगी, उष्णकटिबंधी वनस्पतियां होंगी। इसके बाद अगर हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, शीतोष्णकटिबंध होंगे, शीतोष्णकटिबंध वनस्पतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर हम इस पर्वतीय प्रदेश में अगर और ऊपर बढ़ते हैं तो ऊंचाई के साथ साथ तो यहाँ पे हमको घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे, घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और इसके बाद ऊपर अगर हम बढ़ते हैं पर्वतीय प्रदेशों में तो यहाँ हमको वनस्पति ना होकर के, घास ना होकर के यहाँ की जो वनस्पति है वो मांस और लाइकेन में आपको देखने को मिल जाएगा, और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा बर्फ। तो ये हमारे कुछ पर्वतीय प्रदेशों में इस प्रकार ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पंजाब हिमालय। आज हमने देखा विस्तार, पर्वत श्रेणियां, मृदा, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, जलवायु और पर्यावरणीय समस्या। और आई होप आज की क्लास आपको पसंद आया हो। और बस मैं आज की क्लास में यहीं तक, और आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।